तोता ज्ञान से काम नहीं चलता। तुम जिस सौभर ऋषि की क्षेत्र में बैठे हो, ये सौभरी ऋषि का क्षेत्र। सौभरी ऋषि, यहीं पर उनका दिव्य साधना चलता। महात्माओं के साथ अगर एकांत साधना करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जैसे ही तुम्हारे बारे में प्रचार हो गया कि बड़े साधक हैं, तो फिर आके हम लखनऊ से आए, हम पटना से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। वो मंत्र भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, दीजिए ट्रेन की टिकट जैसे आशीर्वाद दीजिए। वो भजन कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं, चिंतन में डूबे, कोई मतलब नहीं इनको। आया है सूटकेस लेके, आशीर्वाद दीजिए। सौभरी जी को बड़ा मुश्किल हुआ, ये तो भजन ही नहीं करने देंगे। तो सौभरी ऋषि जाके जमुना जी में उतर गए, पानी के नीचे। मतलब यही साधना होगी, ये जीने नहीं देंगे ये लोग। तो आप लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा मुगलता पाल के मत रखिएगा कि हमारे लिए तो बड़ा मेहनत किया जाता है। कई ऋषि तो भागते भी हैं आपसे, संत भागते भी हैं कि न मिले तो ज्यादा अच्छा है। सौभरी ऋषि का ध्यान, साधना, भजन कम हुआ, उनको व्यवधान हुआ, पानी के अंदर चले गए। लेकिन व्यवधान तो हर जगह है, इसलिए मैं भी एक बात कहता हूं, जाओगे कहां? अभी कहा जगह और द्वार बदलने से कुछ न होगा, बदलना तुमको स्वयं को होगा। तुम द्वार द्वार बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। तुम कब बदलोगे? छोड़कर पानी के अंदर गए। अब लीला देखो, कैसी लीला है। पुराण की कथा है, हमारे शास्त्र की कथा है। आज की कथा होती तो अब तक सारी मीडिया खड़ी हो जाती, अब तक तो ऐसी तैसी हो गई होती। ये देखो एक और बाबा। सौभरी ऋषि गए, जल के अंदर में साधना कर रहे थे। एक मछली को विहार करते हुए देखे। मत्स्य, मछली और मछलानी विहार कर रहे हैं। उनके मन में आया, बोला इतनी साधना करके क्या हुआ, पारिवारिक जीवन भी जीना ही चाहिए एक बार। सौभरी ऋषि, जहां हम हैं, सौभर ऋषि, सौभर ऋषि चले मछली के पास। उन्होंने मछली को रमण करते देखा। भैया संग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल ने इतना गुरु भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, संस्कृति भक्त, धर्म भक्त, लेकिन 30 सेकंड किसी दुष्ट को, किसी वैश्या के साथ देख लिया रमण करते हुए, तो बुद्धि बिगड़ गई, विवेक गया। और तुम लोग कहते हो कि मैं आधे घंटे इनके साथ घूम लिया तो आप नाराज क्यों होती? मम्मी पापा आप नाराज क्यों होते हो? मैं तो घूमने गया था। क्यों न नाराज हो तुम्हारे माता पिता? क्यों न तुम्हारा प्रोटेक्शन करें? जबकि उनको पता है शहर में आग लगी है कुसंगों की, चारों तरफ कुसंग हैं। तो थोड़ा भी अगर समझदार हो कोई तो निश्चित ही इन कुसंगों से अपने प्रिय पुत्र को, अपने संतानों को बचाना चाहते होंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माता पिता, गुरुजन जब कभी किसी चीज के लिए तुम्हें वर्जित करते हो तो उन्हें शत्रु के रूप में मत देखना, बल्कि वो तुम्हारी वृत्तियों को कोई बिगाड़ न दे, तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को कोई दुरूह न बना दे, संकट में न डाल दे। इसके लिए वो अपने प्राणों से प्यारे अपने संतान को रोकते हैं कि इसकी संगति मत करना, इसकी संगति मत करना। उन्हें शत्रु मत समझना। तुम माता पिता को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरु को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरुजनों को ही शत्रु समझते हो। आज सौभरी ऋषि जल के अंदर गए, पर वहां मछली को देख करके इनके हृदय में, मन में रमण करने की इच्छा हो गई। अब ये तो देखो सब लीला ही है, क्योंकि शास्त्र भी सुनने का अधिकार उन्हीं को है जो तत्वतः भगवान को और ऋषि को जान गए हैं। तत्व जिनका मजबूत नहीं, उनको लीला में खोट नजर आएगी, उनको लीला में पता नहीं क्या क्या वो दर्शन करके चले जाएंगे। और ऐसे लोग, तुम्बरु नाम का वो गंधर्व, भगवान शंकर अपनी बाई जंघा पर
पार्वती जी को बिठा करके तंत्र का उपदेश कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि और नारद इत्यादि भी वहां बैठे हुए थे। ऊपर से वो गंधर्व जा रहा था, बोला शिव तू तो बहुत पाखंड करने लगा, ऋषियों मुनियों के बीच में योगी की तरह बैठा हुआ, पर 1 मिनट तक पत्नी को दूर नहीं कर सकता, जंघा पर पत्नी को बिठाए हुए हो। भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। भगवान शंकर कहते हैं गुरु गीता में, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। भगवान ने ऐसे देखा, कहा अच्छा बुद्धि बिगड़ गई है, हम क्या बोले, रहने दो। पार्वती जी तो महिषासुर मर्दिनी खड़ी हो गई, दुष्ट। महादेव तंत्र की साधना बता रहे, इतने ऊंचे ऊंचे ऋषि यहां बैठे हुए हैं और तुम्हारे मन में वासना भरी है, काम भरी है, इसलिए तुम काम दृष्टि से मुझे देख, स्त्री और पुरुष की दृष्टि से देख। अर्धनारेश्वर मैं इनके भीतर ही समाई हुई हूं, ये शरीर भी तो नहीं है, उसके बाद भी तुम्हें स्त्री और पुरुष का लिंगत्व का भेद दिखाई दिया। आत्मा का लिंग नहीं होता। तुम्हारे जो रियल परिचय है मां, आत्मा के लिंग जो, अरे भैया ये उठता जाता कोई है ना आसपास से, वो बड़ी कठिनाई है। देखो कथा तो चीनी का वो मैं बोलता हूं ना, वो हाँ तार है साहब, लगी लगन तो घंटों। और अगर सुगर वाले लोग कहीं मिल गए 2-4 आसपास में तो गई कथा। इसलिए कथा श्रवण का भी एक नियम है, ध्यान से सुनिए। आप हमें देखिए, मैं कल रात्रि को जो प्रसाद लिया उसके बाद अभी तक हमने जल भी नहीं पिया। अब हम जब यहां से जाएंगे 24 घंटे के बाद फिर जाके जल ग्रहण करेंगे, कुछ लेंगे। कोई वेग, शरीर है, मलमूत्र का कोई वेग आपको परेशान न करे जिससे कथन और श्रवण में किंचित भी कहीं कोई तकलीफ हो, किंचित भी कोई बाधा आए। क्योंकि बैठ रहे हैं इतने महत्वपूर्ण चीज के लिए, श्रीमद् भागवत। एक बार अगर जीवन में उतर गई तो जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफें हैं, जिन जिन के लिए आप द्वार द्वार पर घूम रहे हैं, ये मन रूपी कुत्ता, कबीरदास कहते हैं कि द्वार द्वार घूम रहा है। ये मन रूपी कुत्ता द्वार द्वार घूम रहा है, पर दर दर दूर दूर होए, और हर दर पे दुरदुरा दे रहे हैं लोग, दूर 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 दूर। और एक बार जो गुरु चरण गहे तो फिर समक्ष राधा माधव ही होए। अगर गुरु चरणों में कहीं वो मन आ गया तो राधा माधव तुम्हारे समक्ष होंगे या उनकी गोद में तुम होगे। और श्रीमद् भागवत तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करा देगी, गारंटी। कैसे करा देगी गुरुजी, तुम सुनो तो, न करा दे तो बताना। श्रीमद् भागवत की कथा 7वें दिवस तक तुम्हें कृष्ण से प्रेम करा ही देगी। तुम कितने भी शुष्क होगे, कितने भी सूखे होगे, रूखे होगे, भूखे होगे, लेकिन निश्चित समझना श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का विरह तुम्हारे हृदय में रोम रोम में समा जाएगी। भैया सुनने की तो बात छोड़ो, अगर श्रीमद् भागवत का निमंत्रण किसी को मिल गया तो उसके विषय में कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प किसी ने कर लिया कि सुनूंगा, बोलता उसी समय हमारा टेढ़ी टांग वाला कन्हैया उनके हृदय में घुस जाता है। बोतल में टेढ़ा टांग वाला आदमी घुस जाए फिर निकलना बड़ा कठिन होता है। एक बार मन के अंदर घुस गया तो फिर निकलता नहीं ठाकुर। केवल सुनने का संकल्प मात्र जिसने ले लिया, और हम तो सुन रहे हैं, संकल्प तो छोड़ो, सुन रहे हैं। और आप कहोगे आप कहां सुन रहे हो, तो आप इस मर्म को जान लो कि प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है। कोई सुने न सुने, थोड़ी माइक खराब करके देखो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी, क्या है कैसे बजा रहा है, और हमको कोई मतलब ही नहीं, बोलने से मतलब तो बोले जा रहे। एक एक शब्द जो श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप हैं, ये मत समझना कि कोई वक्ता कर रहा है, होता तो यही है। बांस की पोपली बन जाते हैं, प्राणों से श्री कृष्ण उसे फूंकते हैं,
तुम भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, अंतर इतना ही है, हम चौकी पे बैठ के, हम तो बैठे कहाँ, चौकी पे, चौकीदार, और जमीन पे जो बैठा हो जमींदार हैं। तो बड़े तो आप भूमि के मालिक हो, पर सुन दोनों ही रहे और श्रवण दोनों को ही कर, और उस श्रवण का आनंद मैं जितना लेकर जाता हूं, मुझे कभी खबर नहीं हुआ कि कोई लेता है कि नहीं लेता है। आनंद तो अपना ही है। या आप यहां बैठकर कथा करो और फिर हम बैठे, तब भी उतने ही डूब के मौज लेके हम सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं। ये वृंदावन की भूमि है। 20 साल पहले एक छोटा सा झोला लटकाए हुए, एक छोटा सा उसमें जल हम बाहर का कहीं नहीं लेते थे। न जाने कहाँ कहाँ कथाएं होती, कहाँ कहाँ रास लीलाएं होती, जहाँ संत ऋषि के खड़ाऊ निकले होते थे, पादुकाएं निकली होती थी। सदा उन्हीं के पास बैठ करके, कोने में ऐसे बैठ करके असंख्य कथाओं को हमने श्रवण किया है, असंख्य बार हमने लीलाओं का दर्शन किया है। जब लोग पहचानने लगे, अरे महाराज जी आ गए, बस उसी दिन से कथा रुक गई और हमारा लीला रुक गया। तो अब तो महाराज जी हो गए, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो मंच मिलेगा, तो अब तो दर्शन भी संभव नहीं है। सौभरी जी की तरह भागे, सौभरी ऋषि भागे, यमुना जी में गए, मछली को देख लिया, रमण करते हुए सीधा पहुंच गए मानधाता के पास। मानधाता की 50 कन्याएं, राजा मानधाता भगवान राम की पूर्वज, जाकर के कहा, अब ऋषि आए हैं, पाद पूजन हुआ, बिठाया गया, उत्सव हो गया। बोला हे भगवान, अहेतु की कृपा कर दी। बोला अहेतु की नहीं, हेतु से आया हूं। सौभरी जी ने कहा हेतु से आया हूं। क्या? बोला मुझे तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, एक मुझे दे दो, मुझे विवाह करना है। सोशल मीडिया वालों, इतनी बात कहीं निकल जाए तो बाबा तो फिर बूढ़ी हो जाए उसी दिन बेचारा। इतना छील दोगे? ये तुम्हारे पुराणों की कथा है, श्रवण करो। देखो अभी अभी छठ महापर्व गया। छठ को मैं ज्यादा लाइक क्यों करता हूं आपको पता है? हमारी संस्कृति के कोई भी पर्व महान क्यों? सब जगह उगते सूर्य की पूजा है, पर यहां अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। अस्त होते उगते सूरज को सभी नमन करते हैं। ये त्योहार हमें ये सिखाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई अस्ताचल सूर्य भी है तो उसका भी सम्मान करो, उनको भी अर्घ दो। भारत की ये संस्कृति रही है, ये संस्कृति ये चीज दर्शाती है। हर आदमी उगते सूरज को सलाम तो सभी कर रहे हैं साहब, पर डूबते सूरज को अर्घ कौन दे रहा है? डूबता हुआ अस्ताचल। हमारे बालकृष्ण जी, कितना वयस है और कैसे बैंक की सर्विस के बाद यहाँ आकर राधा गोविंद की सेवा निरंतर, 4 वक्त, 5 वक्त, 8 वक्त की सेवा निरंतर। आज आश्रम में सब कुछ है, बहुत से लोग हैं सेवा कर रहे, शुश्रूषा कर रहे हैं, पर उन सबको ये याद रखना चाहिए कि आपके किए गए उन कर्मों को और अभी भी उसके प्रति सजगता को जब आप स्वीकार करेंगे, तभी भारतीय संस्कृति के सच्चे आप वाहक होंगे। भाई केवल जहां धन वहीं मन नहीं, उनके गुणों की पूजा सदा होनी चाहिए, सर्व जगह होनी चाहिए। हमारे यहाँ यही तो गड़बड़ हो। वो जो गधे को बाप बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी हमारे देश में, कि भाई मौका पड़ने पर बोला गधे को भी बाप बना लो, बड़ी अच्छी बात है। वो तो चलता है, गधे को बाप बना लो। जीवों में श्री कृष्ण ही है हर जगह, तुम क्या बनाओगे? कुत्ते से तो नामदेव ने प्रकट कर ही दिया श्री कृष्ण को, कुत्ते से प्रकट कर ही दिया, प्रेत से प्रकट कर दिया, प्रेत में। तो गधे को बाप बना रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं, बस चेत इतना जाओ कि बाप को गधा मत बनाना, बस तुम्हारी जिंदगी ठीक रहेगी। गधे को बाप बनाने में कोई बुराई नहीं, सब जगह वही है। अगर उस दृष्टि से देखो, ब्रह्म दृष्टि से देखो, तो कण कण में वो है। और भागवत में तो लिखा हुआ है कि खरवच्च
कोई भी हो उसके सामने साष्टांग दंडवत वैष्णव करते हैं विष्णु के रूप में। भगवान का दर्शन हो गया। शीतला माता के वो भी सवारी हैं, गृधराज वो भी शीतला माता के सवारी हैं। हमारे यहाँ तो सभी जीवों का कितना ईश्वरीय सम्मान दिया गया सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में। सौभरी ऋषि, अब ऋषि को कोई मना कर तो नहीं सकता, मानधाता जी। तो मानधाता जी ने भी बड़े ध्यान से कहा, हे ऋषिवर, आपकी बातों को कौन टाल सकता है, और श्राप भी दे देंगे। तो आप चले जाइए, उन 50 कन्याओं में से आपको जो चुन लेगी आप उन्हीं से विवाह कर लेना। बात थोड़ा उलट दिया इन्होंने, जो आपको चुन लेगी। अब ये पोपला शरीर, लटका हुआ गाल, जटाजूट, तो ऋषि ये भी समझ गए कि मानधाता खेल गया बड़ा दूर से। बोला जो पसंद कर ले, हमें कौन पसंद करेगा। परंतु ऋषि की शक्ति है, ऋषि की शक्ति है, और हम इसको भी मानते। आप आयुर्वेद में किसी आज भी अच्छे आयुर्वेद के किसी महान वैद्य से मिलो, कल्प जानते हो ना, जीवन का कल्प, कायाकल्प, कायाकल्प अब भी होता है साहब। हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया था, आंवले के बीच रहकर गड्ढा करके जमीन में केवल आंवले के बीच, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 3-4 दिन या 5 दिन के बाद निकल ही आए, नहीं हो पाया होगा। एक कल्प तक रहने के बाद ये शरीर पुनः नवीन हो जाता है। पर हमारे प्राचीन ऋषियों के पास तो पता नहीं कौन सी विधा थी, कैसे ऋषि हैं, उन्होंने अपने उसी विधा से अपने शरीर को सुंदर, कांति युक्त, अत्यंत सौंदर्य से भरे हुए बना लिया। देखो, साधना तुम्हारे पास है, शक्ति तुम्हारे पास है, तुम खर्च कहां करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ध्यान देना, साधना है, शक्ति है, इसका प्रयोग कहां करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। अब बाद में देखोगे सौभरी ऋषि कितना फिर ग्लानि करते हैं कि ओ हो, हम अपनी साधना को जवान होने में लगा दिए, हमने शरीर को जवान करने में लगा दिया। विवाह तो एक छोड़ो, मानधाता की 25 कन्याएं थीं, 50 ने कहा, 50 ने वरमाला डाल दिया, और 50 कन्याओं से विवाह हुआ। बरसों गुजर गए, बरसों। और फिर एक दिन ऐसे ही किसी दिन अस्ताचल सूर्य को देखा सौभरी ऋषि ने, और कहा, देखो यह अस्ताचल सूर्य कितना अच्छा लग रहा, आओ आओ संध्या का समय हो गया, संध्या करते हैं। ऋषि त्रिकाल संध्या करते हैं। तो रानियां हंस पड़ी, बोला वाह, बरसों बरस हो गए, कभी कोई संध्या याद नहीं आई, सपना देख रहे हो क्या, यह अचानक तुम्हें आज त्रिकाल संध्या किया। बोला मुझे त्रिकाल संध्या की याद नहीं आई। बोला ना, हम तो बरसों से आपके साथ, कहां त्रिकाल संध्या, कहां पूजा। और सविता देव को देखकर, भगवान को देखकर, सूर्य को देखकर सौभरी जी रोने लगे। आहा, लोग कहते हैं उदित सूर्य ही ज्ञान का प्रतीक होता है, पर आज अस्ताचल सूर्य ने पुनः एक बार सौभरी को ज्ञान परिक्षेत्र में ले आए और जाकर के उनकी आराधना की, संध्या किया, और सौभरी ऋषि फिर लौट आए अपने उसी ऋषि जीवन में वापस आ गए। संसार को देखा, भोगा। तुम उसी के क्षेत्र में बैठे हो, वहीं पर ही सौभरी ऋषि का क्षेत्र है। ये तो बढ़िया है कि सोशल मीडिया नहीं थी,